अच्छा, डीआई में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, ठीक है, सुनो ध्यान से। पहली बात तो कभी भी अगर हम डीआई सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात को मैं पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक, बात आ गई समझ? जो ऊपर कहानी लिखी उसको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब ये जो डाटा है वो आपको खुद बता देगा कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, कार की, ठीक। अच्छा, कार के बारे में 2012 की बात हुई है, 2013 की बात हुई, 2015, 2000, अच्छा ए बी सी डी ई, ठीक। अब कोई व्यक्ति तो होंगे नहीं है, क्योंकि 2012 में कितनी कारें हैं, 46, ठीक है। समझ में आ गई बात भैया? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां पर देखो कुछ ब्रैकेट में लिखा है क्या, 1000 में, मतलब इसका मतलब है 2012 में कितनी कारें होंगी, 1000। बात आ गई समझे, ठीक। वो ऐसे ही सब 1000 में, सबको बात समझ आ गई भैया? ये सारी कारें किसमें भैया, 1000 में, ठीक है। ये सारी कारें किसमें भैया, 1000 में, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना होता है, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2014 में ए प्रकार की कारों, अब इसमें आंसर देखो किसमें, अनुपात में ना। अगर कभी आंसर अनुपात या परसेंटेज में पूछा था तो इस 1000 का भी क्वेश्चन से कोई लेना नहीं। बात समझ गया आप? दोनों बातें समझ आ गई, ठीक है। अब देखो 2014 में ए प्रकार की कारों, तो 2014 में ए प्रकार की कारें कितनी है, 2014 में ए प्रकार की कार, ठीक, 56, ठीक है। और 2015 में ई प्रकार की कार, 2015 में ई प्रकार की कार कितनी है, 64, ठीक। दो कहीं कारें कि कुल उत्पादन, मतलब इन दोनों क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो 56 और 64 जोड़ो, कितना हो गया, 56 64 कितना हो गया, 120, ठीक है। 120 के हिसाब से 11:12 कट चुका है, खत्म है। ये बात समझ गए? क्योंकि 120 में 11 से भाग नहीं जाएगा और 9 से भाग, तो दो ऑप्शन तो आपके कट गए। समझ पा रहे हो बात ये भैया? बात समझ आ रही नहीं आ रही? फिर समझ लो आप। सबसे पहले बताओ क्या किया आप लोगों ने, जल्दी बताओ, फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करो भाई, क्या किया सबसे पहले? इस कहानी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कारों के बारे में बात हो रही है, ए बी सी डी ई कारें 2012 2013 है ना। अब ये समझ में आ रहा है कि कंपनियां होंगी, ये बात आ रही समझ नहीं? और कितनी, हजारों में। तो कंपनी ए ने कितनी कारें बनाई 2012 में, 46,000। कंपनी बी ने, इस तरीके से कारें बनाई गई है, ठीक ना। समझ में आ गई बात? अब उसका क्वेश्चन देखना है हमें, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर किसमें है, तो इस बात से क्वेश्चन को ले लेना नहीं है, ठीक। अब हमने ये देख रहे हैं कि किसके बारे में बात कर, 2014 में ए प्रकार की कार कितनी थी और 2015 में ई प्रकार की कारें कितनी थी, जोड़ लिया, कितना आ गया। अब 120 मतलब 11 से विभाजित होना चाहिए ना, तो 11 से 120 में भाग जाता है क्या, तो ये वाला आंसर आपका क्या हो चुका है। और 9 से भी 120 में भाग नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर क्या हो गया। अब बच्चे हमारे पास 4 या 5, ठीक। बात समझ में आ गई? क्यों भैया, बात समझ में आ गई? अब देखेंगे कार 2012 में किस प्रकार कार, सी और डी। 2012 में किस प्रकार कार, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, अब इनको कट करें तो कितना आएगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बात आ गई समझ में सबको? ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन इस पर हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक। समझ में आ गया भैया? डाटा यही है आपका, है ना। क्वेश्चन लिखे, हाँ अब दिख रहा हो, ठीक। समझी जाए बात अब यानी, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है।
वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में क्वेश्चन लिखिए ध्यान से, ठीक ना, सभी कंपनियों द्वारा, वर्ष 2012 में सभी कंपनियों द्वारा उत्पादन की गई कुल औसत कारें वर्ष 2013 से 2012 में उत्पादन की गई कुल औसत कारें 2013 में उत्पादन की गई कुल औसत कारों से कितने प्रतिशत कम है? दो 2012 में उत्पादन की गई कुल औसत कारें 2013 में उत्पादन की गई कुल औसत कारों से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है। अब 2012 में देखो, अगर देखो कभी भी औसत बोला जाए, दोनों के, दोनों को औसत बोला जा रहा है, अच्छा दोनों में संख्याएं सेम है तो सबको जो जोड़ो कितना हो रहा है? अब जोड़ना तरीके से थोड़ा सा है ना, ये कितना हो गया जल्दी बताओ? 90 हो गया, इसका 4, इससे 2 निकाल के इसको ले लिया है ना, तो 50 कितना हो गया? तो 190 और 44 कितना हो गया? 234। 234 बटे कितना बेटा? समझ में आ गया? जब भी परसेंटेज निकालना हो तो रेशियो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेशियो। अब इनकी कारें जोड़ो जरा, कितनी हो गई? 280 आ रहा सबका? क्यों भाई, सबका आ रहा है? जोड़ो सब कारों को जरा। 53, जोड़ो जल्दी जल्दी। 282 आ रहा है, 282 आ रहा है, तो 282 लिख लो भाई, बटे 5 भैया। तो खास बात है, कोई 5 से 5 कट गया बेटा। अब ये बताओ कि ये वाली कारें कितने कम है, बताओ जरा, कितनी कम है, जल्दी बताओ कितनी कम है, जल्दी बताओ, घटाओ यार, कितनी कम है? 48 कम है। कमी में हमेशा कौन सी वैल्यू नीचे आती? बड़ी वाली वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू कितनी है? और गुणे कितना बेटा? क्या नहीं हल कर पाओगे? ये हल कर लोगे? बात आ गई समझ भैया? क्यों भाई, निकल आएगा ना क्वेश्चन वाला? समझ गया भैया ये वाली बात? बताओ भाई, सबकी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, ये औसत निकाला, ये परसेंटेज निकालना समझ में आया? सबसे पहले औसत कैसे निकालते जल्दी बताओ? सभी को जोड़कर उतनी ही संख्याओं का भाग कर लेंगे सब लोग। ये कौन, क्यों क्वेश्चन समझ में आ गया? हटा दे इसको, अब हटा दे। अब बताओ जरा, ठीक है, किस कंपनी द्वारा किस कंपनी द्वारा उसके पिछले वर्ष के तुलना में, किस कंपनी द्वारा उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई? पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि हुई, ठीक है।
अब देखी जाए बात यारी, देखो यहां पर कितनी, यहां कितने की वृद्धि हुई है बताओ जल्दी से, 7 की। समझ में आ रही बात सबको भाई? यहां 15, यहां पर 11, यहां पर 5, यहां पर, ठीक है। आ जाओ यहां से, यहां 3, यहां पर 2, यहां पर 9, ठीक। यहां पर बताओ जल्दी से 2 की वृद्धि हुई, यहां पर -1, यहां पर, यहां पर, यहां पर कमी हुई, छोड़ दो, ठीक सही है ना भैया? यहां बताओ जल्दी से, यहां बताओ जल्दी से, यहां पर, यहां पर, यहां बताओ 5, यहां पर, यहां पर बताओ सबसे अधिक वृद्धि कहां हुई थी? कौन सी कार की हुई है? कार बी की 2012 से 2013। समझ पाए बात अली भैया? बात समझ आ गई? कर पाओगे ना क्वेश्चन? ठीक है। अब ये हम पूछ रहे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया भैया? सबको बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे, ठीक है। कर लोगे ना क्वेश्चन ऐसा? हटा दे इसको। ये बात समझ आई? क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग। क्या हुआ पूछा तुमने? किस कंपनी का अपने विगत वर्ष से, ठीक ना, पिछले वर्ष के कंपेयर में ना सबसे अधिक वृद्धि हुई? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था? कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन भैया? ठीक है। क्या बेटा? किस कंपनी का किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि हुई, सबसे अधिक वृद्धि हुई? ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ठीक, कर लो क्वेश्चन, आगे बढ़ाए भैया। अभी क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए? कैसे करते क्वेश्चन? आ जाओ जरा। ये आपको कौन सा चार्ट दिख रहा है बताइए? इस चार्ट का नाम होता है पाई चार्ट, ठीक है। अगर आपको कभी पाई चार्ट दिखे, ठीक, तो सुनिएगा ध्यान से बातें, है ना। एक लोग गेट बंद करो, एक लोग गेट बंद करो, कुछ बहुत आवाज कम होगी। चलो देखो, ध्यान दो, चलो देखो, सुनो ध्यान से, फिर से सुनो, ठीक है ना। ये किसके बारे में बात हो रही बताएगा कोई? लिखा हुआ देखो, आइसक्रीम के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? जो ऊपर लिखा देखो आइसक्रीम, है ना। तो इस चार्ट में किसकी बात हो रही है? आइसक्रीम की। इसका आप क्वेश्चन से कोई लेना पढ़ना ही नहीं इसको कभी भी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? अब देखो ये आइसक्रीम में किसकी बात हो रही है? आइसक्रीम के फ्लेवर की बात हो रही है ना। आइसक्रीम का एक फ्लेवर होता है स्ट्रॉबेरी, एक होता है बटर स्कॉच, एक होता है चॉकलेट, एक होता है वनीला, और अदर में भी बहुत सारे आते हैं फ्लेवर, ठीक है। इसमें एक फ्लेवर ऑरेंज आता है, आते ही नहीं आते ये फ्लेवर, ठीक। ऑरेंज, मैंगो, बहुत सारे फ्लेवर आते हैं ना, ठीक है। अब देखो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि अन्य श्रेणी, तो अन्य श्रेणी तो यही है, ठीक है। अन्य श्रेणी की उसने बात की जैसे ही, ठीक है। अन्य श्रेणी के 20%, अन्य श्रेणी पहले बताओ कितनी आइसक्रीम है? 20.6, उसका 20% बात हो रही। समझ में आ गई बात? देखो, जिससे जिसकी बात हो वो हमेशा खुद में कितने परसेंट होता है? 100%, ठीक है। अच्छा बताओ, ये 20% किसकी बात हो रही है? अन्य श्रेणी की। तो अन्य श्रेणी में जितनी भी आइसक्रीम लिखी है, कितनी लिखी है? 20.6 लिखी है, परसेंट ना समझो भी, ठीक है ना। वो खुद में कितने परसेंट है? 100%।
कितने परसेंट है? अब कह रहा अन्य श्रेणी की 20% आइसक्रीम आम का स्वाद है, और कितनी है बताओ टोटल आम के स्वाद वाली? 10,300। तो पहले हम पता करें आम के स्वाद वाली कितनी आइसक्रीम है। टोटल 20.6% का कितना? 20%। 20% मतलब 1/5। बताओ जरा भैया कितनी हो गई आइसक्रीम, भाग करो जरा। 4.12%। समझ में आ गई बात भैया? बात समझ में आ गई सबको? 4.12% कौन सी हो गई? आम वाली आइसक्रीम हो गई। अगर इसको हम पार्टीशन करके लिखते हैं ऐसे करके ना, अदर वाले का, अदर वाले क्या करते बेटा हम लोग? पार्टीशन करते। तो जहां पे आम लिखते तो वहां कितना परसेंट लिखते? 4.12%। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा, 4.12% की वैल्यू कितनी दे रखी उसने? 10300। सही भैया? ठीक। और हमें क्या निकाले? कुल कितने सर्वेक्षण किया गया, और सर्वेक्षण हमेशा कितने परसेंट का होता है? 100% का। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी। तो एक की निकालते हो क्या करते हैं? 10300 बटे 1% की वैल्यू निकाल ली। अब 100 की निकालेंगे तो क्या करेंगे भैया बताओ जरा? गुणा कर दें। तो 10300 बटे 4.12 गुणे, हल करो जल्दी से, आंसर निकालो। पॉइंट हटा दें भैया, 2 जीरो बढ़ा दें। 103 चौको 4 से काटेंगे 25, तो कुल कितनी हो गई? 25। 1 2 3 4। ठीक है? ठीक, कितना हो गया? 2,50,000। कुल 2,50,000 लोगों पर सर्वेक्षण किया गया था। कितने लोगों पर सर्वेक्षण किया गया? मतलब 2,50,000 लोगों से पूछा गया था। ठीक है, समझ में आ गई बात? उन्होंने अपने अपने पसंद बताई फ्लेवर की। ठीक है, बात आ गई समझे सबको? ये बात समझ आ गई है ना? हटाए, समझ में आ गई बात वाली? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या था? अन्य श्रेणी वाली कितनी थी बताओ? 20 उसका 20% कितना हुआ? तो 20.6 का हमने 20% निकाला। 20% को पढ़ते हैं 1/5 या 20/100 कर लीजिएगा, है ना? हल करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 4.12 की वैल्यू कितनी रखी है? ठीक है, 1% निकाल लेंगे और 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लेंगे भैया सब लोग? हटा दे से, जल्दी नोट करो। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताओ, बोला जाए? ठीक है। स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले लोग बटर स्कॉच पसंद करने वाले लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले लोग बटर स्कॉच पसंद करने वाले लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? बटर स्कॉच पसंद करने वाले लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? ठीक है, ठीक भैया। तो स्ट्रॉबेरी वाले को पहले लिख लो, कितना है भैया बताओ? 20.5। और बटर स्कॉच वाले कितने? 16 परसेंट से परसेंट कट गया, क्योंकि जिसके बीच में परसेंट निकालना होता है उसके बीच में क्या बनाते हैं? रेशियो। ये दोनों पॉइंट हट गए, तो अब ये लिखा कितना? 205 और कितना लिखा भैया? 100। अब बताओ कितना अधिक है? कितना अधिक है भैया? जल्दी बताओ। 39 अधिक है। अधिक में हमेशा कौन सी वैल्यू नीचे आती है? छोटी वाली। तो छोटी वैल्यू कितनी है? 1/6। उल्टा आता भैया नीचे वैल्यू, है ना? अधिक में हमेशा छोटी वैल्यू नीचे और कमी में हमेशा बड़ी वैल्यू नीचे। ठीक है, समझ में आ गया? निकाल लेंगे ये?
गया समझे भैया? तीसरा क्वेश्चन सब लोग करेंगे इसका, करा जाए भैया? हटा दें इसको, हटा दें, समझ में आ गया? अब सब लोग कीजिए जरा इस क्वेश्चन को। वनीला पसंद करने वाले लोग, देखो वनीला पसंद करने वाले लोग, वनीला पसंद करने वाले लोग स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले लोगों से वनीला पसंद करने वाले लोग स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले लोगों से कितने प्रतिशत कम है? नेक्स्ट देखा जाए, समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो सुनना ध्यान से, नहीं रुक जाओ, एक क्वेश्चन और, ठीक है? एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से। चॉकलेट फ्लेवर पसंद करने वाले लोगों, लिखो जल्दी से इसी में क्वेश्चन। चॉकलेट फ्लेवर पसंद करने वाले लोगों के द्वारा बनाया गया सेंट्रल कोण कितना होगा? या कोणीय मान क्या होगा? क्या उनका कोणीय मान क्या होगा? चॉकलेट फ्लेवर पसंद करने वाले लोगों का कोणीय मान क्या होगा? ठीक है, अब जो कोणीय मान निकालना हो जब भी, है ना, तो करते क्या है, ये कितना है 25.8, पहले लिख लो 25.8। समझ में आ गई बात भैया? बात समझे? अच्छा ये परसेंट था ना बेटा, तो परसेंट आए कितने का भाग करेंगे? अब ये परसेंट में है क्या वैल्यू? नहीं, ठीक है। अब हमें क्या निकाला? कोण। अच्छा कंप्लीट कोण कितना होता है? तो 360 का क्या कर देंगे यहां पर? अब हल कर लो जल्दी से, पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा लो, जीरो जीरो काट दो, ठीक है। अब गुणा कर लो, 100 का भाग कर लेना, पहले गुणा कर लेना है ना, 100 का भाग करना तो आसान होता है ना।
सेंट्रल कोण निकालना है भैया? आ गया? कितना आ रहा है भैया? 92.8। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बात समझी जा भैया? ठीक, आगे बढ़ाए आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलो देखा जाए। अब क्या दिया गया फिर से देखो जरा। ए बी सी डी ई, अभी तक परसेंट दिया था ना, अब इसको मान किस में दिया है? कोण में। किस में दिया है? कोण में। ठीक है, अच्छा ए बी से लेकर ई तक क्या है? कर्मचारी है। क्या है ये? कर्मचारी है। ठीक, अब पहली बात तो हमें इस बात को फिर से पढ़ना नहीं है। चलो देखो यार, कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारी। अच्छा ये ए बी सी डी में क्या दिए गए? ई में, ए बी सी डी ई में क्या दिए गए? कर्मचारी क्या दिए गए? अच्छा जो कर्मचारी दिए गए हैं उसमें क्या उसने बताया कि कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं? इसमें देखो, इसमें भी। ठीक है, ए का सेंट्रल कोण कितना भैया? 126 डिग्री। अब 126 डिग्री में कितनी महिलाएं और कितने पुरुष है क्या बताया उसने? नहीं बताया। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो जरा। ठीक है, कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है भैया? 20%। कार्यालय कौन सा? सी। इस सी की बात कर रहा हुआ है ना, तो कार्यालय सी में टोटल कितना है बेटा? जल्दी बताओ। मैं 54 डिग्री है ना, इसमें से 20% क्या है? जल्दी बता दो। 20% क्या है? और शेष क्या होंगे? औरतें। तो 54 डिग्री का कितना भैया? 20% अभी बता चुके, 1/5 होता है। अगर 20% ही होंगे तो 80% ही होंगे। तो 54 का कितने परसेंट भैया? 80 मतलब 4/। ये बात सबको समझ में आ गई? निकाल लेंगे सब लोग? सबको बात समझ में आ गई अली? ठीक है, अब और नीचे कह रहा है कार्यालय डी में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो कार्यालय डी में बताओ कितना है? पहले बताओ कितने डिग्री है? 90 डिग्री। अब हमें 90 डिग्री क्या निकालना है? जल्दी बताओ। 40% क्या भैया? बताओ जल्दी से। तो 40% है महिलाएं, तो 90 का कितने परसेंट? 40 बटे, और आदमी कितने? जल्दी बताओ भैया। 90 का 60%। ठीक, समझ में आ गई बात सबको भैया? इतनी बात समझ आ गई? अब वो पूछ क्या रहा है? तो कार्यालय डी में पुरुष, तो कार्यालय डी में पुरुष कितने भैया? यही तो है, कार्यालय डी में पुरुष, कार्यालय डी में पुरुषों की संख्या। ठीक 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 ठीक, कार्यालय डी में पुरुष कितने भैया? ये, अच्छा डी की बात कर रहा है। अच्छा कार्यालय डी में इतने पुरुष है ना, अब सही है। तो पहले डी को पहले रखना है, तो रख दे भैया पहले 90 गुणे 60 बटे कितना? अनुपात। क्यों बेटा? अनुपात बनाना ना भैया। अब क्या पूछ रहा है? कार्यालय सी में महिलाएं, महिलाएं कितनी भैया? 54 डिग्री का कितना? 4 बटे। अब इसको हल कर लो। ठीक, या तो इसको कितना लिखो? 80% ही लिखो बेटा। कितना लिखो? तो 80 बटे 100 रहेगा ना, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? 0 0। अब काट पीट लोगे ना इसको, काट पीट लोगे ना, तो वैल्यू निकल आई। जल्दी निकालो, जल्दी से वैल्यू बनाओ, जल्दी से रेशियो। जल्दी निकालो वैल्यू, कितना आ जाएगा? आ जाएगा आंसर? सब लोग निकाल लेंगे ना? ठीक, आगे देखा जाए, क्वेश्चन इसी तरीके बनाया जाए।
इसको हटा, समझ में आ गया? नोट करो जल्दी से। ठीक है, ये सिर्फ कर्मचारी हैं, इसमें महिला पुरुष दिए तो तुम्हें पार्टीशन खुद करना पड़ेगा, है ना? ठीक, कर लेना पार्टीशन। आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया भैया? चलो आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो बेटा क्वेश्चन जरा। कार्यालय ई में कार्यरत, कार्यालय ई में कार्यरत कर्मचारियों, कार्यालय ई में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत मान क्या होगा? कार्यालय ई में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत मान क्या होगा? अच्छा, अब ये बताओ किस में दिया गया है? डिग्री में। तो डिग्री खत्म करने के लिए कितने का भाग, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा हो गया? परसेंटेज। समझ में आ गया? आ गया भैया? बात समझ में आ गई? निकाल लेंगे ना? इसी तरीके से कार्यालय सी का निकालो जल्दी से। कार्यालय सी का प्रतिशत मान निकालो जल्दी से। कार्यालय सी का, कार्यालय सी का प्रतिशत मान निकालो सब लोग जल्दी से। कार्यालय सी का 15% है ना? निकला है भैया? कार्यालय सी का प्रतिशत मान निकालना है हमें, निकल आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। हटा दे इसको। कार्यालय सी का प्रतिशत मान निकल आया। तो क्वेश्चन समझ में आया अभी? प्रतिशत मान निकालना। अच्छा, कौन किससे कितना प्रतिशत अधिक है वो तो निकाल ही लोगे आप लोग। क्यों भाई? अधिक पूछा था, जैसे इसका इससे पूछा जाए तो अधिक कितना है, घटा लेंगे। और अधिक में कौन सी वैल्यू नहीं जाती? छोटी वाली। निकाल लेंगे ना सब लोग? ठीक है, लिखो जरा। कार्यालय ए में कार्यरत, कार्यालय ए में कार्यरत कुल कर्मचारियों का 25%, कार्यालय ए में कार्यरत कुल कर्मचारियों का 25% महिलाएं हैं। तथा कार्यालय डी में कार्यरत, तथा कार्यालय डी में कार्यरत कुल कर्मचारियों का 60% पुरुष हैं। कार्यालय डी में कार्यरत कुल कर्मचारियों का 60% पुरुष हैं। ठीक है, तो इनकी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। इनकी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। जल्दी निकालो बेटा, अनुपात क्या आएगा? कार्यालय ए का कितना? 126 का कितने परसेंट? 25% क्या है? अनुपात 90 का, इनका अनुपात ज्ञात करना था, काट दिया। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 5। 5 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 3 18, 3 7 21, तो 7 अनुपात कितना आ गया भैया? 7 अनुपात 12 आगे सबका 7 अनुपात 12 निकल पाए भैया? सीख गया भैया? ये बात निकाल लोगे क्वेश्चन, बताओ, है ना?
तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे ना हम लोग से भैया। अभी बातें समझ में आने लगी कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछाते हैं। वो लगभग 4 ही 5 टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो पेपर में, ठीक है। इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका। हटा भैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस ग्राफ का नाम क्या है? इस ग्राफ का नाम है बार ग्राफ, ठीक है। कौन सा ग्राफ है? ठीक, जिसमें डंडियों के बीच में कुछ दूरियां होती है ना, उसे कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहते हैं भैया? बार ग्राफ, ठीक है। या दंड आरेख कह दो, है ना इसे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हमें सिर्फ ब्रैकेट देखना होता है मिलियन टन में, है ना। पर मिलियन टन का कोई लेना नहीं होगा कभी भी जब क्या पूछा जाए? अनुपात। समझ में आ गई बात? काम खत्म हो गया। अनुपात पूछा उसने, काम खत्म हो गया, ठीक है ना भैया। बात समझ में आ गई सबको? अनुपात पूछ रहा है ना आंसर में, तो मिलियन टन से कोई लेना नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। इसके ऊपर की जो लाइन लिखी होती बस यही पढ़ना होता है आपको। पढ़ो भैया क्या लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर जानते सब लोग भैया? उर्वरक, है ना, खाद, ठीक। किस कंट्री की बात हो रही है? XYZ। और कब से कब तक? मतलब कि कंपनी X ये वाली है, नीली वाली। कंपनी Y कौन सी है? येलो वाली, है ना। और कंपनी Z कौन सी? सिलेटी वाली, ग्रे वाली। समझ में आ गई बात? अच्छा, कंपनी X ने 2016 में कितना बनाया है फर्टिलाइजेशन का? 220 मिलियन टन। पर अब हमें मिलियन टन से कोई लेना नहीं है, ठीक है। बात आ गई समझे? अब ये पता लग गया हमें सारी कंपनियों का, ठीक। अब देखें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, है ना। पहले किसकी बात की उसने? 2019 में देश जेड द्वारा उर्वरकों का उत्पादन का मतलब होता है अनुपात, या का मतलब होता है रेशियो, क्या परसेंटेज, है ना। तो का से ऑफ हो जाती है, ठीक है लाइन। तो किसकी बात हो गई भैया? देश जेड। कब बात हुई? तो 2019 से बताओ देश जेड ने कितना बनाया है? 380 लिख दें हम लोग, लिख दें भैया 380, सही है। देश जेड की बात हो गई भैया। आगे बढ़ो। 2017 में किस देश की बात हो रही है? एक्स की। बताओ कितना हुआ? कितना? 236 के कुल उत्पादन, और 2020 में देश वाई का उत्पादन 300 कितना। तो दोनों क्या कर दे भैया? इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ दें, और इसके साथ क्या बना दें? जरा बनाओ भैया अनुपात। सब लोग, सभी लोग अनुपात बनाइए भैया। चाय नहीं पिला, शक्कर नहीं, शक्कर नहीं, पानी पानी। हो गया? कितना आया? 2:3 आ गया सबका? सबका आ गया भैया? अच्छा आप लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। किस कंपनी की है ना औसत मान सबसे अधिक है? किस कंपनी का औसत मान सबसे अधिक है? तो ऑप्शन होगा एक्स, ऑप्शन होगा वाई, ऑप्शन होगा जेड, या इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से। तो भैया एक्स का औसत निकालो जल्दी से, कंपनी एक्स का। जूम कर दो। तो कंपनी एक्स का औसत निकालो जल्दी से, ठीक है। दिख रहा है भाई?
कंपनी एक्स का औसत निकालो जल्दी से। सबको जोड़ो भैया जल्दी से। कितना आया? अच्छा, जिसका योग ज्यादा होगा उसका औसत भी अपने आप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबका योग निकालना है, औसत नहीं निकालना है। समझ में आएगी बात? जब सभी में बराबर वैल्यू का भाग होगा कि नहीं होगा भाई? जब इसका निकालो कितना आएगा? 220 प्लस 236 प्लस 240 प्लस 265 प्लस 260। और हमें खास समझ में आ रही बात भैया? अच्छा, हमें ऐसा दिख रहा है जेड का ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए ना जेड का ज्यादा। क्यों भाई, निकाल लेंगे सब लोग? क्यों भैया, निकाल लेंगे ना? कर लेंगे सब लोग भाई। अब एक बात और बताओ, ठीक है? कौन सी कंपनी है ना की स्टेबिलिटी, या ठीक है, कौन सी कंपनी लिखो ऐसे, कौन सी कंपनी की स्टेबिलिटी सबसे अधिक थी? देखो है, कौन सी कंपनी की स्टेबिलिटी सबसे अधिक थी? कौन सी कंपनी की स्टेबिलिटी सबसे अधिक थी? ठीक। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहां पर ना, किस कंपनी का डेविएशन सबसे कम था, विचलन। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? विचलन। समझ में आ गया? तो सब लोग सबसे पहले एक्स कंपनी का औसत निकालो, सब लोग जरा, सभी लोग एक्स कंपनी का औसत निकालो, फिर विचलन पढ़ाएं आपको। सभी वैल्यू को जोड़ो जल्दी से भैया। कितना हो गया? सबको जोड़ लिया? 1230 में कितने का भाग करेंगे? 5 का। और जल्दी से भाग। 1230, 1221, 1221 बटे 5 करोगे बेटा? क्यों भाई, 1221 बटे 5 करोगे? 5 दूनी 5 चौको 20। ठीक, देखा जाए बेटा? भैया बात समझ रहे हो आप? ध्यान समझिएगा अब इस बात को, ठीक है ना? अब देखो, इधर देखो लड़कियों, इससे इसका विचलन कितना है जल्दी बताओ? मान होना चाहिए 220 और मान है कितना? तो विचलन कितना है? 24 लिखो, 24.2 का। ये समझ पा रहे हो बात? विचलन हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है? 236 से कितना विचलन है जल्दी बताओ? 8.2 का। ठीक, 240 से कितना है? 4. 265 से कितना है? 21.8 का, नहीं 20.8 का, 20 और 260 से कितना है बेटा? जल्दी बताओ, 260 से कितना है? 15.8 का। ठीक है ना? इन सबको जोड़कर 5 का भाग करो जल्दी से, निकालो जल्दी से। इनको जोड़कर 5 का भाग करो। अच्छा, जब माइनस नहीं लेते ध्यान रखना। 5 का भाग करो जल्दी से। क्या नहीं समझ आई बात? औसत निकाल, एवरेज निकाल दिया। अब जो जो मान थे उसके 220 था ना, तो इससे इसको घटाओ, कितना आया? इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ। ठीक, अब इससे इसको घटाओ और इससे घटाओ, जो बड़ा हो उसी से घटाना है। ठीक है, एक्स के सभी मानों से घटाना है। घटा लिया भैया? ये समझ में आ गई बात? विचलन कैसे निकालते हैं बताओ भाई, किसको नहीं समझ आई बात? यानी आया समझे? औसत निकाल लिया पहले?
कि जैसे कि अब हम ये कहें कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय जो है वो मान लेते हैं 2 लाख रुपए, ठीक, सालाना। कितनी भैया? पर कुछ लोग यहां पर देश में 2 लाख क्या, एक साल में 1 लाख रुपए भी नहीं पहुंचा पाते अपने आप, है ना? और कुछ लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो विचलन बहुत ज्यादा नहीं देश का? क्यों भाई? अगर हम ये कह दें हमारे देश की जो औसत पर व्यक्ति कैपिटल इनकम है वो 10 लाख रुपए है, कितनी है सालाना की? 10 लाख रुपए। तो हमारे देश में आसपास में एक आध लोग होंगे जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, सालाना कमा रहे होंगे। क्यों भाई? भाई अगर सरकारी जॉब वाले की भी अगर 70,000 रुपए पेमेंट है तो 10 लाख पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा है ना? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो 8,40,000 तो पहुंच रहा है, ठीक। 7 के हिसाब से 70,000 के हिसाब से 8,40,000 तो हुआ, क्या 10 लाख पहुंच रहा है वो? तो उसके में भी तो विचलन है। कितने लाख कम है इसके? 1,40,000 रुपए कम है। क्यों भैया, बात समझ आ रही? तो क्या ये समानता है क्या? विचलन का मतलब समानता, ठीक। विचलन का मतलब क्या हुई? समानता। तो समानता यहां कम है ना, ठीक। तो वही इसी को कहते हैं विचलन, ठीक। समझ में आया? डेविएशन। तो विचलन पता करने के लिए सब वैल्यू को निकाल लिया हमने। किससे घटाएंगे? औसत से, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो, और सबको जोड़कर कितने का भाग कर देंगे? फिर से 5 का। तो ये औसत विचलन आ गया। क्या आ गया हमारा? ऐसे अब वाई का निकालेंगे, समझ में आ गई बात? और ऐसे ही अब क्या निकालेंगे? जेड का। निकाल पाओगे विचलन? विचलन समझ में आएगा नहीं है? और जिसका विचलन सबसे ज्यादा होगा वही कंपनी सबसे ज्यादा खराब है, ठीक है। कंपनी कंसिस्टेंट चाहती है अपने आप को, ठीक। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कंपनी की। बात आ रही समझे? अगर किसी कंपनी में कंसिस्टेंसी नहीं है तो कंपनी क्या होगी? फ्लक्चुएट करेगी बहुत ज्यादा। भाई कभी आपका प्रोडक्शन 5,000 गाड़ियों का है ना, और अगले महीने प्रोडक्शन आपका 100 गाड़ियों का भी नहीं है, ठीक। तो आप क्या करोगे जब आपकी 100 गाड़ियां भी प्रोडक्शन नहीं होगा? या ऐसे समझो, किसी जगह पर किसी दुकान का सामान मान लो पहले महीने 1 लाख रुपए बिक गया, ठीक, और दूसरे महीने उसकी 10,000 की बिक्री नहीं हो रही है ना। तो जब उसकी 1 लाख की बिक्री होगी तो वह एक आध लेबर रख लेगा और अगले महीने क्या करेगा? उठा करके उनको बाहर भेज देगा। समझ में आ गई बात? तो कंपनी का फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही भैया? तो कंपनी का फ्लक्चुएशन जब ज्यादा होगा तो कंपनी क्या स्थिर है क्या? नहीं। स्थिरता कैसे आई कंपनी में? कि कंपनी गाड़ियां का लगभग 10,000 बिक रही है हर महीने, तो लगभग हर महीने 10,000 बिकती है। वो 9,000 हो जाए, 9.5 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, ठीक है, वो समझ में आता है, ठीक। पर अब कैसे हो जाए कि 10,000 एक महीने बिकी, अगले महीने 0, तो कंपनी क्या करेगी बताओ? बंद कर देगी दूसरे महीने कंपनी। समझ में आ गई बात? तो ये समझ में आ गया सबको? ये डेविएशन समझ में आया कि नहीं आया सबको भाई? डेविएशन समझ में आया? अब किसी भी औसत का डेविएशन पूछा जाए, निकाल लोगे ना? तो लिखो जरा क्वेश्चन। ठीक है, 15, 18, 22, 15, 18, 22 और 26 का औसत विचलन ज्ञात करें। का औसत विचलन ज्ञात करें। तो औसत विचलन ज्ञात करें। चारों वैल्यू को जोड़कर पहले 4 का भाग करो। चौबीस था ना? 26 था। पहले चारों को जोड़ बेटा। 81 बटे 20.25। ठीक भैया। अब ये बताओ विचलन कितना है? 5.25। इससे घटाओ भैया 2.25। 22 इसको उठाओ 1.75। 26 इसको उठाओ
भैया समझ में आ गया है कि कहां से विचलन आया? समझ में आ रही बात? ये जो औसत आया है पहले उससे इसको घटाया, कितना आया जल्दी बताओ? 5.25। फिर इससे इसको घटाया तो 2.25 आएगा। अब ये वैल्यू बड़ी हो गई ना भैया, तो इससे इसको घटाएंगे, कितना आएगा? माइनस नहीं लिखना है, 1 और फिर इससे घटाओ, कितना आया? और चारों को जोड़कर कितने का भाग कर दें? 4 का। थोड़ा भाग जल्दी से, समझ में आ गया? कितना है भैया? 3 औसत विचलन हो गया ये, ठीक है ना? समझ में आ गई बात भैया? आया समझ सबको? बात आ गई समझ? औसत विचलन क्या होता है, ठीक है भैया? विचलन समझ में आ गया? 3 भैया समझ गया बात? क्या करना है? समझ में आ गया? विचलन समझ में आया? विचलन का मतलब क्या होता है? विचलन का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ भैया? अगर ये बताओ, खुद सोचो थोड़ी देर के लिए, इधर सुनो ध्यान से। 4 वैल्यू 18, 18, 18, इनका औसत कितना आएगा? 18, तो इनका विचलन कितना आएगा? 0। समझ में आ गया? बात आ गई समझे? इनका विचलन कितना आएगा? 0 तो आएगा विचलन। इनका औसत भी 18 आएगा, ठीक? और 18 से 18 घटाओ, कितना आएगा? 0। हर बार 0 आएगा ना भैया, तो विचलन कितना होगा? 0। समझ में आ गई बात? और ऐसा ही देश या ऐसा ही समाज ज्यादा वृद्धि करता है जिसमें विचलन कितना है? 0, ठीक है? समझ में आ गई बात? है ना? हमारे देश की सबसे प्रॉस्पर कम्युनिटी कौन है? कम्युनिटी जानते हो ना आप लोग? समुदाय। समुदाय मतलब कौन सा धर्म के लोग सबसे ज्यादा प्रॉस्पर है हमारे देश के? जैन धर्म, ठीक? समझ में आ गई बात? है ना? और आप बहुत लोगों को ऐसा देखोगे कि वो बहुत प्रॉस्पर है अपने आप में, है ना? ठीक। अब भैया कर लो क्वेश्चन ले, ये भी समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान सुनो, ध्यान से क्वेश्चन, ठीक? तो क्या लिखा है बेटा, पढ़ो जरा क्वेश्चन में, ठीक है? बात वही है बेटा कि इस कहानी को मैं पढ़ना कभी नहीं, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ठीक? जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी पढ़ेंगे इस कहानी को, है ना? इसके बाद पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है? अगर कोई कंपनी होती है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक? पता ही है सबको बात। HR डिपार्टमेंट होता है एक, है ना, जो हायरिंग करता है लोगों की, है ना? कंपनी में हायर कौन करता है? HR डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स होता है ना, मार्केटिंग के लोग होते हैं ना, और प्रोडक्शन होता है। यही तो सब चीजें होती हैं, ठीक, किसी भी कंपनी में। अब ये बताओ कि HR डिपार्टमेंट में कितने % लोग काम कर रहे हैं? 8% लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। और IT डिपार्टमेंट में और अकाउंट्स में और मार्केटिंग में और प्रोडक्शन में क्या उसने ये कहीं बताया है कि ये कौन है, आदमी है औरत है? तो इसका मतलब इसमें आदमी औरत दोनों है। समझ में आ गई बात? HR डिपार्टमेंट में टोटल 8% लोग हैं, कौन है? उसमें से कुछ आदमी होंगे, कुछ औरतें होंगी। बात समझ में आ गई? कुछ आदमी कुछ औरतें होंगी। क्लियर हो गई बात? अब उसने देखो इसी का पार्टीशन यहां दिया है, डिपार्टमेंट दिया गया है, और मेल और HR डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, 800 लोग हैं, 80 लोग हैं, 8000 लोग हैं ना, उनका अनुपात कितना है? 3:5। मगर अगर उसमें 3 आदमी होंगे तो 5 औरतें होंगी, ठीक है। IT डिपार्टमेंट में अगर 2 आदमी होंगे तो 3, अकाउंट्स में 3 आदमी होंगे तो 7 औरतें होंगी।
मार्केटिंग में 7 आदमी और प्रोडक्शन में 5 आदमी और 3 औरतें। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्यों भैया, बात समझ आ गई? अब इसी बेस पर हमें क्वेश्चन को हल करना भी है। ठीक है, चलो देखो पूछ क्या रहा है, कंपनी में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या। क्या पूछ रहा है भैया? कुल संख्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछा उसने? क्या वो किसी स्पेशल कंपनी में स्पेशल विभाग की बात कर रहा है? वो किसकी बात कर रहा है? कंपनी में। मतलब पूरी कंपनी में कितने प्रतिशत क्या काम कर रहे हैं, कितनी महिलाएं काम कर रही है, पता करना है ना। ठीक है, चलो ठीक है। हम किसी भी क्वेश्चन में एक नंबर हमेशा किसको देते हैं? रेशियो को। और दूसरा नंबर हमेशा किसको देते हैं? परसेंटेज को। किसको देते हैं भैया? पहला नंबर किसको देते हैं? हमेशा रेशियो को, और दूसरा नंबर हमेशा रेशियो को। ठीक है, तो पहला नंबर हमेशा इस साइड रखते हो और दूसरा नंबर साइड। ठीक, समझ में आ गई बात? तो बताओ जरा, एचआर में कुल कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए भैया? 8। बराबर कितना दिया गया है? दिया गया। तो 1 बराबर कितना आएगा, जल्दी बता दो सब लोग भैया। 1 बराबर 1%। तो 3 बराबर, मतलब 8% में 3% आदमी है और 5% क्या है? हमें सिर्फ औरतों से मतलब है क्वेश्चन में, तो औरतों की संख्या कितनी हो गई? 5%। समझ में आ गई बात? क्योंकि औरतों की संख्या पूछ रहा है ना, हम आदमी संख्या नहीं निकालेंगे। ठीक, आगे देखो कुल कितने होगा भैया, बताओ जल्दी से। 5 बराबर कितने के? तो 1 बराबर 3 और 3 त्रिका 9। औरतें निकालनी ना मैं, तो यहां कितनी होंगी? 9%। सही भैया? आ जाओ जरा। 3 और 7 10। 10 बराबर कितने के? 25 के। तो 1 बराबर 2.5 के। 1 बराबर, तो 7 बराबर कितने के? 2.5 का गुणा 7 में करेंगे भाई। 3 और 7 10 ही तो हुआ। 10 की वैल्यू कितनी हो रही है? 25। तो 1 बराबर 2.5 हुआ। 2.5 गुणा किस में करना है? 7 में। कितना आ गया? समझ में आ गई बात? अब बताओ 7 4 11 की वैल्यू कितनी है? तो 1 बराबर 2 और 2 चौको 8। ठीक, प्रोडक्शन में कितना है? 5 3 8 बराबर कितने के? तो 1 बराबर कितने के? 1 बराबर कितने के? 30/8 करोगे कितना आएगा? निकाल लोगे ना 30/8, मतलब 15/4। 15/4 मतलब 3.75। 3.75 में कितने गुणा करेंगे? 3 का कर दें। 3.75 गुणे कितना भैया? समझ में आ गई बात? सबको जोड़ डाले, औरतें आ गई कुल, सबको जोड़ डालो जल्दी से। सभी परसेंटेज को जोड़ डालो जल्दी से। ये सब औरतें हो गई टोटल, है ना? है? आगे समझे? आगे समझे? सबको जोड़ो जल्दी से। कितना हो गया भाई जोड़ने, बताओ। इन सबको जोड़ो, कितना हो गया टोटल? कितना आ गया भैया? कितने परसेंट आया है? कितना आया? 49.75। कितना आ रहा है भैया? सही है ये? 11.25। अब जोड़ दे इसको।
17 और 8 कितना हो गया? 25, 25 9 34, 34 5 39, 39 और 11 50, 50.75। क्यों भैया? औरतों का परसेंटेज कितना है भैया? 50.75 हो गया। औरतों का परसेंटेज पता लग गया हमें। अब ये बताओ कुल संख्या कितनी दी गई है? कितनी दी गई है? 1600। 1600 दी गई है भैया, दी गई ना। 1600 को जरा 50.75% निकालो तो एक बात तो समझ में आ गई कि 1600 का 50% 800 होता है ना। हमें 7.75% और निकालना है तो आंसर 800 से थोड़ा ज्यादा आएगा। और 800 थोड़ा ज्यादा कौन सा है? ये तो गलत है और ये तो गलत है और ये बहुत ज्यादा है 800 से। क्यों बेटा? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही भाई? अगर हम 1600 का 50% निकालें तो कितना आएगा? 800 आएगा। अभी 0.75% और निकालना है तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू थोड़ा आने वाली है। क्यों भाई? आने वाली है क्या? ठीक, तो ये बहुत कम वैल्यू आने वाली है ना। अगर आपको अभी भी चेक करना है तो भैया चेक करना है ना, इसको निकाल लोगे। इसको कितना आएगा? 920 नहीं आएगा भैया। 1600 का 50% 800 हो गया। अब 1600 का कितना निकालना है हमें? 0.75% निकालना है। 25 या 75, 25 चौको 100, 4 चौक 16, 4 तिया हो गया 12। क्यों भैया? हो गया ना आंसर? समझ गए भैया सब लोग? अब एक